नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पाराशर। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, क्योंकि अब आचार संहिता तो लगी हुई थी, लेकिन अब प्रचार जो है वो अपने लगभग पूरी तरह से अंतिम दौर में चल रहा है। कल तक सभी जो दिग्गज हैं वो अपना पूरा जोर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चुनावी अखाड़े में कूदकर लगा देंगे। आज प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में थे। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने आज जमकर हमला बोला और उन्होंने एक अहम बात कही। उन्होंने उपचुनाव जो अभी हाल ही में हुए हैं उसमें जो नतीजे सामने निकल कर आए उसमें कांग्रेस पार्टी कहां थी, इस पर सवाल खड़ा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि देश से अब कांग्रेस खत्म हो रही है। लेखा जोखा पिछले 5 साल में जो कुछ भी हिमाचल प्रदेश में रहा विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के रोल में, वो भी मुद्दा रहा प्रधानमंत्री की आज की रैली के दौरान। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आज जब कांग्रेस के अध्यक्ष जो नए नए बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी हिमाचल प्रदेश में थे, उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए, लेकिन क्या कांग्रेस वाकई में खत्म हो रही है? इसका जवाब जानने की कोशिश हम भी जरा कांग्रेस के नेताओं से करेंगे। और यह सवाल क्यों खड़ा हुआ है उसके पीछे भी कई सारी वजह है। लगातार जो कांग्रेस का पतन हो रहा है, हार हो रही है चुनावों में, वो बीजेपी लगातार मुद्दा बना रही है। लेकिन अब जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी गायब हैं। यह सवाल भी बीजेपी उठा रही है और इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस वाकई में गंभीर है अपने इस पतन को, अपनी इन हार को लेकर, या कि हिटबैक करना चाहती है। जरा सुन लेते हैं आज प्रधानमंत्री ने सबसे अहम बातें अपनी रैली के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए क्या कही। कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। कांग्रेस यहां पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से कांग्रेस के ऑल इंडिया लीडर लोकसभा चुनाव के प्रचार को छोड़ करके क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आए थे क्या? कभी आए थे क्या? कभी आपका हाल जानने के लिए आए थे? कभी कोई मुसीबत आई तो वो आपके पास आए थे? आपको ये भी नहीं भूलना है कि यही कांग्रेस है जिसके नेता आर्मी चीफ का अपमान करते हैं, फौज के लोगों की तुलना गुंडों से करते हैं। यही कांग्रेस है जिसके नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हमारे वीर बेटे बेटियों के शौर्य को कटघरे में खड़ा करते हैं। और प्रधानमंत्री ने जब ये तमाम बातें आज अपनी रैली के दौरान कही, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज हिमाचल प्रदेश के ही दौरे पर हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बातें कही गई, एक जवाब भी आया, वो भी जरा सुन लेते हैं। आपका तो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, सुबह उठते ही कोई मंत्र नहीं पढ़ते भगवान का, वो सुबह उठते ही कांग्रेस को कैसा गालियां देना, किस किस विषय पे गालियां देना, ये उनका तरीका है। तो देखिए, जिस तरह से हिमाचल का बिगुल जब बजा, तभी से सवाल खड़े होने लगे कि आखिर गांधी परिवार क्यों इस चुनावी मैदान में नहीं कूद रहा है। हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, सभी जगह पर से अभी तक नदारत रहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने हिमाचल में बिगुल फूका, लगातार वो रैलियां कर भी रही हैं, लेकिन विपक्षी दल चाहे वो बीजेपी हो और अब जबकि आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता वहां पर खड़े हुए हैं मैदान में, तो फिर ये सवाल वो भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को किस बात का डर है? क्या कोई डर सता रहा है हिमाचल प्रदेश में आने से, लोगों के बीच जाने से, कैंपेन करने से? और यही सवाल अब बीजेपी ने भी
खड़ा करना शुरू कर दिया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गया है, उन्हीं से आपका परिचय करा देती हूं, क्योंकि ये एक अहम सवाल इस चुनाव में लगातार दिखाई दे रहा है कि मुद्दे तो एक तरफ हैं और उन मुद्दों में विकास का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कह रही है कि रिवाज बदलेगा, और ये रिवाज क्या है कि 5 साल एक की सरकार यानी एक पार्टी की, और जनता जो है वहां की वो 5 साल बाद दूसरी पार्टी को मैदान में लेकर आ जाती है, यानी कि एक बार 5 साल विपक्ष में, 5 साल सत्ता में। और इसी बात पर आज प्रधानमंत्री ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह रिवाज अब बदलने का समय आ गया है, क्योंकि अब जो ट्रेंड, जो इतिहास लगातार चलता आ रहा था, उसको बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस बार नारा विकास का है कि सरकार ने क्या काम किए और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर क्या मुद्दे उठाती रही, उनके नेता कितनी बार इन 5 सालों में वहां पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश की जनता से मिलने के लिए, इसको लेकर के भी सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से खड़ा किया गया। तो चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीधे इस वक्त चारू प्रज्ञा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमाचार्य जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ विकास गोयल जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र तिवारी जी स्टूडियो में सीधे मौजूद हैं। मैं पहले तो अनुमा जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो आज कई अहम बातें जब कांग्रेस पर निशाना साधा अपनी रैली के दौरान, हिमाचल प्रदेश का चुनाव अब लगभग खत्म होने के, जो अभियान चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है, वो खत्म होने की कगार पर है, कल तक का समय है। तो सवाल ये खड़े किए गए हैं कि क्या कांग्रेस अब इतनी डर चुकी है, क्या खात्मे के कगार पर आ चुकी है, और इसी डर की वजह से राहुल गांधी भी हिमाचल नहीं गए हैं? और मैं हमीरपुर में हिमाचल में बैठी हूँ और यहाँ पिछले 22 दिनों से हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जो सवाल बोल रहे थे ना उपचुनाव का, जरा पूछ लेते हिमाचल के उपचुनाव में बीजेपी की क्या हालत हुई थी। 4 सीट चारों की चारों निकल गई थी और एक लोकसभा की सीट भी कांग्रेस को मिली थी। और यहाँ पर आके जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को गालियां देते हैं, कांग्रेस को कोस कोस के अपनी चुनावी रैली कर रहे हैं। भाई बताइए, रिपोर्ट कार्ड पे क्यों नहीं कर रहे? जयराम ठाकुर जी का चेहरा ही गायब कर दिया जाता है प्रधानमंत्री की रैली के समय। काम किया होता तो काम पर वोट मांगते। आज वो कहते विपक्ष में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, विपक्ष में तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, लेकिन सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने केवल भ्रष्टाचार किए। पीपी किट घोटाले के कारण तो राजीव बिंदल जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनको इस्तीफा तक देना पड़ा। सैनिटाइजर घोटाला हुआ। 4 ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनकी पत्नियां कॉन्ट्रैक्टर हैं। और उसके अलावा भी ये जो अवैध उत्खनन है, महंगाई है, महंगी बिजली है, राज्य यहाँ बिजली बनाता है, यहाँ महंगी बिजली है, तो ये सारे मुद्दे हैं। और यहाँ की हवा का रुख बहुत साफ बता रहा है कि बीजेपी बिल्कुल साफ है यहाँ से। और जो मैं अपनी आंखों से रोज देख रही हूँ, फौजी हूँ, झूठ बोलना ना आता है ना मैं बोल सकती हूँ, तो बता रही हूँ आपको कि नड्डा जी 19 बसें भेज रहे हैं, 55 लोग उसमें आते हैं। वो महिलाओं को करवा चौथ पे जो भेजते हैं वैसा सुहाग का सामान भिजवा के बीजेपी काम कर रही है यहाँ। तो शर्मिंदगी की बात है कि एक सरकार जिसको पूरे 5 साल मिले तब विकास नहीं किया, विकास की बात कर रही है, तब रोजगार नहीं दिया, 8 लाख रोजगार की बात कर रही है। तो जब उन्होंने कोई भी जो भी महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं किया, 1500 बलात्कार इस राज्य में हुए हैं। और ये राज्य साक्षर है, ये प्रधानमंत्री जी के भरमाने में नहीं आएगा। यहाँ की जनता उनको सुनने गई थी, अच्छा है, उनको एहसान मानना चाहिए कि जनता उनको सुनने आई, लेकिन यहाँ की जनता ने मन बना लिया। ठीक है अनुमा जी, मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी कहाँ है, ये मैं जानना चाहती, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जो बात कही, आपने कहा सवाल कर रही है राहुल गांधी जी पे कर रही है। अनुमा जी, आपने जो ये बात कही ना अभी कि प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने यही सवाल खड़ा किया कि विपक्ष में रहने के नाते दिल्ली में जो दिल्ली के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कितनी बार वहां पर सुध ली हिमाचल की जनता की, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया। और इसीलिए बीजेपी लगातार पूछ रही है कि राहुल गांधी अभी से जो 2024 की तैयारी में है, वो हिमाचल प्रदेश या गुजरात इन तमाम चुनावों से अलग क्यों है? ये मेरा सवाल था। वो हिमाचल का मुद्दा ही उठा रहे हैं, गुजरात का मुद्दा ही उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, अग्निपथ का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसके कारण अग्निपथ के कारण यहाँ जो बीजेपी को चोट लगेगी ना, ये वीर भूमि है,
1095 यहाँ से गैलेंट्री अवार्ड विजेता है। तो आपको मालूम हो कि जो सरकार सैनिकों का केवल चुनावी इस्तेमाल करती है, वो सैनिकों के बारे में बात करती हुई बहुत ही शर्मिंदा करती है। और ये सरकार तो जो है उसने सैनिकों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं ना। ओआरओपी दिया लेकिन प्रचार कर दिया, हमारा ईसीएचएस का बजट कम कर दिया, हमारे लोगों को जो पेट्रोल पंप टोल प्लाजा वगैरह में प्राथमिकता मिलती थी वो खत्म कर दी, हमारे कैंटीन में रेशनिंग कर दी। एक एक करके बात करते हैं। अनुमा जी मैं प्रज्ञा जी के पास भी आऊंगी, लेकिन मैं यही जानना चाह रही थी कि कर्नाटका से भारत जोड़ो यात्रा से हिमाचल की जनता को राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं, तो क्या जब वो दिल्ली जा सकते हैं, वो तमाम और कार्यक्रमों में जा सकते हैं, तो क्या हिमाचल में सीधे पहुंचकर जिस तरह प्रियंका गांधी जा रही है, राहुल गांधी नहीं जा सकते थे क्या? या इसकी कोई और अलग वजह थी पार्टी की? मुझे तो बहुत खुशी हुई। आप राहुल गांधी जी को कितना प्यार करती है, ऐसा ही प्यार करते रहिए। वो हमारे देश के सभी लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं और वही लेकर आगे बढ़े हैं। यहाँ हिमाचल का चुनाव कांग्रेस बहुत बखूबी लड़ रही है, बहुत शिद्दत से लड़ रही है, और आप देखिएगा यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी रीमा जी। तो आप राहुल गांधी को जितना पसंद करती है, मुझे बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बताया कि मैं किसको पसंद करती हूँ या नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि राहुल गांधी को शुरू से राहुल गांधी जी का ही नाम लेते जा रही है हिमाचल के चुनाव में। अनुमा जी मुझे उनसे कितना प्यार है वो तो आपने बता दिया, लेकिन राहुल गांधी को किससे प्यार है? उन्हें हिमाचल की जनता से प्यार है या नहीं है? गुजरात की जनता से प्यार है या नहीं है? ये सवाल है यहाँ पर। मेरे प्यार की बात नहीं हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर इस डिबेट का नाम राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश रखती हैं आप। मुझे आपने हिमाचल प्रदेश के डिबेट पे बुलाया था, पर मैं राहुल गांधी जी की भी बात दोबारा करूंगी, तिबारा करूंगी, चौबारा करूंगी, वहां से पीछे नहीं हट रही हूं। राहुल गांधी जी पूरे भारत को प्यार करते हैं। पूरे भारत के लिए ये महंगाई के मुद्दे, ये सब लोग जिसके बारे में बोलने से डर रहे हैं, ये जन सरोकारों के मुद्दे हैं, और इन जन सरोकारों पर कांग्रेस भी बात कर रही है। और राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर चल रहे हैं। है किसी बीजेपी नेता में इतना दम? नहीं है ना। तो हमारे देश को जोड़ रहे हैं वो, और हिमाचल अपने आप जुड़ रहा है, और लोकतंत्र की गंगा यहीं से निकलेगी इस बार। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, ये तो उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी को पूरे देश से प्यार है और हिमाचल प्रदेश भी देश का हिस्सा है। फिर क्यों आप लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है? ये नारा क्यों दिया गया आज? देखिए रीमा जी, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रही थी और बहुत आदर के साथ मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतनी परवाह है और इतनी अपने ऊपर आपको इतना विश्वास है कि आप इस चुनाव को जीत जाओगे, तो राहुल जी जब पूरे देश का दौरा कर रहे हैं तो चुनाव होने वाले प्रदेशों में ही क्यों नहीं जा रहे? बाकी सब जगह जाने के लिए उनके पास टाइम है, पर गुजरात और हिमाचल जाने के लिए टाइम नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों उनके पास टाइम नहीं है। खड़गे जी के सर के ऊपर हार का भांडा कैसे फोड़ेंगे अगर राहुल जी प्रचार करने गुजरात चले गए, हिमाचल चले गए? ये काम वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये दोनों प्रदेशों में नहीं जा रहे। जब ये दोनों प्रदेशों में हार जाएंगे, बुरी तरह हार जाएंगे, ये कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ उंगली उठाएंगे और कहेंगे देखिए इनके नेतृत्व में हम हार गए हैं, अब वो इस्तीफा दें और फिर से हम राहुल जी को प्रेसिडेंट बनाएं, या कुछ इसी तरीके की कहानी रची जाएगी। ये आप देख लीजिएगा रीमा जी, मुझे जरूर बुलाइएगा अपने डिबेट पर फिर से, जब ऐसा हो जाए हम ये फिर से डिस्कस करेंगे। आज की तारीख में चाहे कांग्रेस की प्रवक्ता कितना भी राहुल जी का नाम ले, कांग्रेस का नाम ले, सच्चाई है कि वो जमीन पर कहीं पर भी उपस्थित नहीं है। जमीन पे कौन दिखाई देता है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और इस मेहनत का हमें हमेशा जनता की तरफ से आशीर्वाद ही मिला है, प्यार ही मिला है। चाहे वो पिछली विधानसभा के चुनाव हो जहां पर 44 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, या फिर पुराना लोकसभा हो जहां पर 4 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ही आई थी। और अब आप देखिए, जिसको रिवाज कहा जाता था राजनीति में, रिवाज कहा जाता था ना कि ऑल्टरनेट सरकारें आती हैं, वो रिवाज अब बदलता जा रहा है। चाहे इस रिवाज की बात आप उत्तराखंड में करें जहां पर सरकारें रिपीट नहीं होती थी पर अब होने लगी है, चाहे आप बात करें मणिपुर की जहां पर सरकारें रिपीट नहीं होती थी पर होने लग गई हैं, चाहे आप बात करें हिमाचल प्रदेश की जहां पर बहुत ही जल्द हम सरकार बनाकर ये दिखाएंगे कि रिवाज अब ये है जो देश की जनता के साथ है, उनके सुख दुख में उनके बीच में रहता है, उनको आदर देता है, उसी के साथ जनता रहती है और उसी को आशीर्वाद के रूप में अपने वोट देती है और उन्हीं की सरकार बनवाती है। तो मोदी जी आज हिमाचल प्रदेश में थे,
उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से भाषण दिया। आज चाहे कांग्रेस की प्रवक्ता उसमें भी कमी निकाल रही थी, पर मैं ये मानती हूँ एक प्रोग्रेसिव विजन है हमारा देश के लिए। उस प्रोग्रेसिव विजन में हम हर किस्म की बातें करते हैं, हम 5G की बातें करते हैं, हम बेहतर शिक्षा की बातें करते हैं, हम नौकरियों की बातें करते हैं। इस बेहतर विजन के भरोसे के साथ चलकर ही जनता वोट देती है। घर पे बैठकर या फिर मैराथन दौड़ने से, आप कह रही है राहुल जी सब जगह जा रहे हैं, तो मैराथनर बन गए हैं क्या कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, या कोई ट्रैवल एजेंट हो गए हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया दिखा रहे हैं? आप राजनीति करना चाहते हैं तो जहां चुनाव हो रहे हैं ना, वहां चुनावी धरती पर उतर के काम करके दिखाइए। नहीं चारू जी, लेकिन जब ये मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, उनके अध्यक्ष तो वहां जा रहे हैं ना। कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर पहले सवाल थे बीजेपी के पास कि उनके अध्यक्ष चुने नहीं जाते। अब जब अध्यक्ष खुद जा रहे हैं वहां पर प्रचार करने, तो आप लोग राहुल गांधी को खोज रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या आप लोग जो मानते थे कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं बीजेपी को फायदा होता है, इस बार राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं तो कुछ नुकसान की उम्मीद लग रही है क्या? रीमा जी, मुझे आज बताइए आपके ओपिनियन में कांग्रेस का आज की तारीख में सबसे बड़ी एक्टिविटी, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या चल रहा है? भारत जोड़ो यात्रा। भाई हम इतने समय से सुन रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेस के अध्यक्ष ने फ्लैग ऑफ करी? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष इस यात्रा के हीरो हैं? उनका कोई लेना देना है? कांग्रेस का आज भी लेना देना सब कुछ राहुल गांधी से है। ये जिसको भी स्टैंप की तरह अध्यक्ष आज बना रहे हैं, उसको चाहे ये हिमाचल भेजे या ना भेजे, अंत में क्या होना है हमको मालूम है। तो मुझे खुशी है खड़गे जी गए हैं हिमाचल तक, लेकिन खड़गे जी की वैल्यू कांग्रेस पार्टी में क्या है ये आप पूछ के मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं अनुमा जी आपके पास आऊं, लेकिन जरा एक एक करके अभी दो और मेहमान हैं जो इंतजार कर रहे हैं। विकास जी, आम आदमी पार्टी ने शुरू में अपना एक तरीके से दिखाने की कोशिश की थी कि बहुत बड़े बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं, लेकिन अप्रैल लास्ट वो समय था जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक साथ वर्चुअल रैली में दिखाई दिए। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल तो हिमाचल गए ही नहीं है। अब आपको सिर्फ इस चीज की उम्मीद है कि कांग्रेस को अगर नुकसान होता है तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखेगा, जिस तरह के सर्वे दिखा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो गिव अप ही कर दिया गया है इस चुनाव में, ऐसा लग रहा है सारा फोकस गुजरात पर चला गया। देखिए रीमा जी, पहली बात तो ये है कि आज आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, बड़े सम्मान से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बिल्कुल नूरा कुश्ती खेलते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। आज कांग्रेस के एमएलए जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की भी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, रातों रात पीछे चले जाते हैं। इसके कई उदाहरण आपसे। नहीं, आपकी तो पूरी पार्टी चली गई ना, आपकी हिमाचल की तो पूरी पार्टी बीजेपी में चली गई, तो फिर कांग्रेस को क्यों बीच में ला रहे हैं? आपकी पार्टी कहां गई वहां से? आपके सारे नेता एक साथ छोड़कर चले गए बीजेपी में। भाई बोले तो जी, मैं आपको भाई। हाँ बोलिए बोलिए विकास जी, आई थिंक फ्रीज हो गया है आपका नेटवर्क, दोबारा से मैं आपके पास आती हूँ। एक क्विक रिएक्शन मैं जरा जितेंद्र जी से भी लेना चाहूंगी। जितेंद्र जी, अगर हम 1984 के बाद से अब तक का ग्राफ देखें, ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा बुरे दौर से अगर वोट प्रतिशत में देखें, सीटों के मामले में देखें, तो कांग्रेस इस वक्त गुजर रही है। प्रधानमंत्री ने भी आज जो जिक्र किया वो उपचुनावों का किया कि उन उपचुनाव में भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन अभी रहा है एक हफ्ते के अंदर अंदर, वो भी कहां पर जाकर के पहुंच गया है। इसके बावजूद क्या आपको वो जान दिखाई दे रही है कांग्रेस में इन दो चुनावों की, अगर बात कर ले गुजरात और हिमाचल जैसे राज्यों में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसके बड़े गहरे निहितार्थ हैं। मैं एक छोटी सी सीट बता रहा हूं। उड़ीसा की एक सीट है धर्मपुर, एक समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। मैं उसका रिजल्ट देख रहा था, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। जमानत जब्त हो गई है, 2-2.5 हजार वोट उनको मिले, नोटा में 8 हजार वोट मिले। अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी की उड़ीसा जैसे राज्य में जहां वो सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं, यानी आपने टिकट दे दिया और उसके बाद उसके कैंपेन में कोई राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति गया ही नहीं, दिल्ली से कोई व्यक्ति गया ही नहीं उसका प्रचार करने, बल्कि उस सीट पर धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार लगे रहे। तो अगर आप एक राज्य में एक कार्यकर्ता को, किसी को कहीं भी खड़ा नहीं कर सकते, केंद्रीय नेतृत्व विचार ही नहीं कर रहा है कि हम राज्यों में कैसे खड़े हो। उत्तर प्रदेश और बिहार तो आप छोड़ दीजिए, जहां आपकी जमीन खत्म हो गई, लेकिन आप कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी सीट पर गंभीरता से लड़ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप केवल अभी प्रतीकात्मक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं,
टिकट देने वाला कोई आ जा रहा है, आप टिकट दे रहे हैं, उसके बाद उसको मरने जीने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो अगर इस स्थिति में कोई पार्टी आएगी जिसमें केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदारी लेने से भागने लगेगा, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए खड़ा नहीं होगा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं कि राहुल जी इस समय कर्नाटक में घूम रहे हैं या तमिलनाडु में थे या केरला में बहुत लंबे समय तक रहे वो, लेकिन जहां पार्टी में चुनाव क्या है, चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जीवन मरण के लिए, उनके अगले 5 साल की खाद पानी के लिए एक जिसको कहते हैं उत्सव है, एक विवाह जैसा होता है कि आपके घर में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, इसके बाद 5 साल क्या होने वाला है हिमाचल प्रदेश में, तब आप कार्यकर्ताओं के बीच में गए नहीं, तब आप कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने गए नहीं। आप इस समय केरल में देश भर के लोगों का आप जोड़ने जा रहे हैं। अरे राजनीतिक दलों के लिए चुनाव ही सब कुछ होता है। 5 साल में चुनाव में आप अगर खड़े होकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनका मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं, हाँ। तो आप किस तरह का नेतृत्व दे रहे हैं? इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खात्मे की ओर जा रहे हैं आप। अनुमा जी, यही सवाल है, क्योंकि अब आप इस पर आरोप ना लगाएं तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तो आंकड़ों के आधार पर बात करना चाह रही थी, है ना? मैं आंकड़ों के आधार पर बात करना चाह रही थी, रिसर्च के आधार पर, और हम उसी पर ही डिबेट को रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बता, अगर 5 साल का जो प्रधानमंत्री ने लेखा जोखा अपना दिया है कि त्योहारों से लेकर, सैनिकों के बीच में दिवाली मनाने से लेकर, हिमाचल के दौरे उन्होंने कब कब किए, तो उन्होंने ये लेखा जोखा अगर कांग्रेस पार्टी से पूछा तो आई थिंक कि आपको इसका जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस के बड़े नेता इन 5 सालों में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राज्य में कब कब दिखाई दिए, कब प्रियंका गांधी दिखाई दी वहां पर, कब राहुल गांधी दिखाई दिए। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त जनता जानना चाह रही है। रीमा जी, अस को नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, ये तुलसीदास जी का दोहा है, और इसका अर्थ है कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिली और उसको अहंकार ना हुआ हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगली बार जब 8 तारीख को निर्णय आए तो ये पूरा पैनल बुलाइएगा और मैं यहाँ आऊंगी और तब हम बात करेंगे जो आप बात कर रही हैं उस पर भी। लेकिन यहाँ पर आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी का लेखा जोखा, सारा लेखा जोखा बनाने के लिए जाते हैं वो। दिल से किसी से कोई प्यार नहीं है, ना सेनाओं से, ना देश हिमाचल से, और ना यहाँ के लोगों से। नहीं तो जयराम रमेश जी को 859 करोड़ रुपए दिए थे शिक्षकों की भर्ती के लिए, क्यों नहीं एक भी शिक्षक भर्ती हुआ? जयराम ठाकुर जी को मेरी गलती है, आई स्टैंड करेक्टेड, जयराम ठाकुर जी को पैसे दिए थे 859 करोड़ रुपए, एक भी टीचर भर्ती नहीं हुआ। पुलिस भर्ती का पेपर हुआ, पहले तो लीक कर दिया गया। 3 लाख रुपए की रिश्वत थी। हिमाचल के मुद्दे पर बात नहीं करेंगी तो हिमाचल के मुद्दे पे हिमाचल के आंकड़ों पर बात करिए। आप क्या कर रही है? प्रधानमंत्री का जो लेखा जोखा उन्होंने दे दिया उसी को मान रही है। मैं एक लेखा जोखा यहाँ बीजेपी के भ्रष्टाचार का थोड़ी नहीं चाहती है। मैं आपसे वही तो जानना चाह रही हूँ अनुमा जी, फिर आप डाइवर्ट कर रही है। मैं जानना चाह रही हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष थी ना अभी तक, कितनी बार हिमाचल में गई वो? और इसीलिए बीजेपी कह रही है ना कि पिकनिक मनाने जाते हैं सिर्फ वहां पर नेता आपके, और जब जनता की सुध लेनी होती है तो नहीं गए। तो वही तो मैं जनता, आप सीधे जवाब दे दीजिए बीजेपी को कि कितनी बार आपके नेता वहां पर गए। आपको सीधा जवाब दे रही हूँ कि आपको प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम से इतना डर क्यों लगता है? एक कह रही है मैराथन ट्रैवल एजेंट, भाषा तो देखिए क्या भाषा का स्तर बना लिया है। आप सब इतने दिनों से दूरदर्शन में हैं, ऐसी भाषाएं सुनी है आपने कभी? इतनी ऊंची भाषा। बीजेपी कोई काम करती है तो हम पीछे से ऐसे ऊंची भाषा नहीं करते, लेकिन उनका दिक्कत यह है कि वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री मार्केटिंग कर रहे हैं। कम से कम सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम में से कोई मार्केटिंग में विश्वास नहीं रखता, हम करके दिखाते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में लागू करके दिखाया है। अगर कोई बोलेगा तो मैं भी बताइए करती हूँ। यहाँ पर नड्डा जी जो आकर अनुमा जी किस तरह की मार्केटिंग? अगर जनता के बीच में जाना क्या मार्केटिंग है? अगर ये पूछा जा रहा है कि 5 साल में कितनी बार ये नेता जनता के बीच गए, उसमें मार्केटिंग कहाँ से आती है? प्रज्ञा जी, चारू प्रज्ञा जी,
एक मिनट रीमा जी, मेरी बारी है, मैं बोल सकती हूँ? चारू प्रज्ञा जी, ठीक है अनुमा जी, जवाब सुन लीजिए। अनुमा जी 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 जवाब सुनिए। अनुमा जी जवाब सुन लीजिए। आपने बोला, अब आपकी बात पर जरा जवाब देती हैं। चारू प्रज्ञा जी जवाब दे रही हैं। आपने जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया ना मार्केटिंग का, जरा जवाब सुनिए चारू प्रज्ञा जी। देखिए, अगर आप जनता के बीच रहने को मार्केटिंग कहती हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा क्या है? और भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से तो गुजरी है ना, वहां कितना समय लगाया तेलंगाना में, उसके बाद क्या हुआ उपचुनाव में आपके साथ, ये बताइए। कांग्रेस ने कितने वोट पाए हैं तेलंगाना के उपचुनाव में, उस सीट पर कितने वोट आपको पड़े? तो सच्चाई ये है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा गुजरात जाए, हिमाचल जाए या ना जाए, या वो तेलंगाना में अपना घर बसाए, रिजल्ट सेम है, अहंकार में रहिए, इसी घमंड में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता सबका न्याय करती है, आपका भी करेगी, हमारा भी करेगी, तो अपना आपका भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता अनुमा जी सवाल सिंपल था। अनुमा जी मैंने एक सिंपल सवाल पूछा था, मैं फिर से बोलना चुनाव में देखिए जनता, चुनाव में जनता को लेखा जोखा देना होता है ना अनुमा जी। बात पूरी नहीं हुई है अनुमा जी नॉन स्टॉप नहीं, सवाल सुन लीजिए ना, नॉन स्टॉप नहीं। अनुमा जी एक एक करके, एक तो हम बात करेंगे डिबेट में। अनुमा जी एक तो हम एक एक करके, पहले बीजेपी की, आप कई बार इस डिबेट में आ चुकी हैं अनुमा जी, आप लगातार हमारे इस डिबेट में आती रहती हैं, और इसीलिए आपको भी ये बहुत खराब लगता है हमेशा जब आपके बीच में कोई बोलता है, आपको भी बहुत खराब लगता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है, नहीं बोला था रीमा जी, हाँ मेरी कोशिश ये रहती है कि सब बारी बारी में बोले। अब आपने इतनी बड़ी बात की, उसका जवाब चारू प्रज्ञा जी ने दिया। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जनता तो लेखा जोखा मांगती है ना, कि चुनाव के समय जब नेता जाकर रैली करते हैं तो 5 साल तक वो कहां रहते हैं, और यही सवाल प्रधानमंत्री ने आज खड़ा किया है। यही बात यहां पर जितेंद्र जी भी बता रहे हैं। तो ये सवाल अगर मैं पूछ रही हूँ तो इसका सीधा जवाब आप दे दीजिए। तो सीधा जवाब दे रही हूँ ना जी, अब मेरी बारी, आप इनसे 2-3 बार पूछ चुकी, उनके पास जवाब तो है नहीं। जो नड्डा जी आके बैठ गए हैं वहां धूनी रमास के और चौक चौराहे घूम रहे हैं, आज वो बिलासपुर की सारी सीटें खोने वाले हैं, तो वो आपको कैसे पता? क्या अभी अनुमा जी रिजल्ट तो आने दीजिए, चुनाव तो होने दीजिए। ये प्रेडिक्शन हम ना करें ना, ये प्रेडिक्शन हम ना करें यहाँ पर। अभी हमारा कोई ओपिनियन पोल नहीं चल रहा है ना, जनता जवाब देगी आप, और हम क्यों कर रहे हैं प्रेडिक्शन? बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, हम लोग ना जवाब दें, हम जरा इन सवालों का जवाब दे दें कि अगर आपके नेता वहां नहीं पहुंचते, और ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं। अभी मैं हिमाचल होकर आई हूं, वहां पर जब कांग्रेस के नेताओं से ही बात की तो कांग्रेस के नेता खुद ये कह रहे हैं वहां पर कि आपके जो बड़े नेता हैं उनके दौरे इतने कम क्यों हुए, लास्ट मोमेंट पर दौरे क्यों किए जा रहे हैं। यह सवाल हिमाचल में बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्यों आपके नेता हिमाचल से नदारद है। रीमा जी, पिछले 3 महीने से तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, उसके पहले से भी देख रही हूँ, हिमाचल कभी पीछे नहीं गया, तभी तो आप उपचुनाव की क्या बात करें, 1 साल। रीमा जी, आपके सवाल का जवाब आपके पास है। अगर हम उपचुनाव जीते हैं, इसका मतलब यही है, पिछले 1 साल पहले की बात है, हम उपचुनाव जीते, हम लोकसभा चुनाव जीते, तो क्या बात कर रही है? हमारे नेता तो आते रहे, प्रमाण है। ये बीच बीच में कौन बोल रही है? अब आपने कहा था कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप बोल रही है ना, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम नहीं दिख रहे होते तो हमने 4 उपचुनाव जीते, फिर बोला बीच में हमने अभी लोकसभा का चुनाव जीता है, तो ये सब प्रमाण है, जनता प्रमाण खुद देती है। तो मैं इसीलिए आपको दोबारा कहती हूँ कि यही पैनल दोबारा बुलाइएगा। 8 तारीख को मैं और आप सामने बैठेंगे, हम सब सामने बैठेंगे, चलिए बात करेंगे दूध का दूध। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे कार्यक्रम में अभी नहीं है। शायद उनको ये लग रहा था कि अभी सिग्नल्स चले गए थे और अभी उनको मौका नहीं मिला, तो शायद वो चले गए हैं। मैं कोशिश करूंगी वो दोबारा से जुड़े। लेकिन बहरहाल चारू जी, आज जो प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें बोली, जिनका जिक्र अनुमा जी भी कर रही हैं कि कांग्रेस जहां से जाती है वहां से लौटती नहीं है। अनुमा जी ने तो अभी आंकड़ा बता दिया हिमाचल प्रदेश का, तो फिर ये सवाल कहां से उठता है अब कि कांग्रेस जहां से जाती है वहां से लौटती नहीं? तो कांग्रेस ही फोकस है पूरा।
मैं अपनी बात ना वापस दोहराऊंगी। हाँ। एक तो कांग्रेस की प्रवक्ता ये भूल गई है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने सर झुकाती है, कांग्रेस के सामने नहीं झुकाती। तो आप मुझे यहाँ बैठ के ज्ञान मत दीजिए और हमें मत बताइए जनता के बीच में कैसा रहना है, क्योंकि वो हम समझते हैं, इसीलिए जनता के बीच में हमें बार बार रहने का मौका मिलता है। हम जनता के दुख दर्द को भी समझते हैं, उनकी जरूरतों को भी समझते हैं। कांग्रेस तो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है, ये हम भी जानते हैं, वो भी जानती है, बस उनकी मजबूरी है कि टीवी पे आना है और डिफेंड करना है। दूसरी बात, वो कहती है 3 महीने से जमीन पे काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। अरे शर्म करिए, कुछ अपने मुंह से 3 महीने बोल रही हैं। कहाँ थी आप 4 साल 10 महीने, जो आपको केवल 3 महीने पे रिलाय करना पड़ रहा है। अगर आप पक्ष में है विपक्ष में है फर्क नहीं पड़ता, अगर आप पब्लिक लाइफ में है, अगर आप राजनीति में है, तो आपका धर्म है, आपका धर्म है जमीन पे रहने का। ये आपका धर्म नहीं है कि आप छुट्टी मनाएं। और जहां तक आंकड़ों की बात कर रही हैं, हिमाचल और गुजरात तो बहुत दूर की बात है। जहां भारत जोड़ो यात्रा खड़ी रही है, आराम करी है तेलंगाना में, वहां का भी रिजल्ट आप देख लीजिए, कहां की सीट आपको मिली है, कहीं की भी नहीं। ठीक है अनुमा जी, मैं बोलूं? अनुमा जी नहीं, 3 महीने की आपने बात कही ना, मैं तो पूरा वो नहीं मैंने 3 महीने की बात, वो कहेंगी तो सुन लूंगी, आप कहेंगी तो नहीं सुनूंगी। सुनिए, सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। पहले हाँ। 1 साल पहले यहाँ 22 इलेक्शंस हुए थे, 4 सीटें और 1 लोकसभा हम जीते हैं, हम वहीं पर थे। ये कमेंट ठीक है, मैं तो आपसे देश की भी बात करूं, क्योंकि आप तो भारत जोड़ो यात्रा, आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री के ऊपर जितनी भी जो सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, पंजाब में 77 सीटें थी कांग्रेस पार्टी के पास, इस बार 18 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में 7 थी, उसमें से 2 ही सीटें अब इस बार बचती हैं। उत्तराखंड में 19 सीटें आती हैं और गोवा में 17 थी पहले, 11 सीटें आती हैं। अगर बीजेपी हमला बोल रही है कांग्रेस पे और ये नारा दे रही है कि अब देश से कांग्रेस खत्म हो रही है, तो उसके पीछे ये तमाम वजह है, उपचुनाव वजह है, ये वजह है, भारत जोड़ो यात्रा भी वजह है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी गुजरात और हिमाचल की जनता को अगर एड्रेस कर रहे हैं, तो वो भी तो एक वजह है। ऐसा कभी चुनाव में देखा है कि जिस राज्य में चुनाव हो, वहां से निकलकर किसी और राज्य से एड्रेस किया जाता है उसकी जनता को? तो इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है अनुमा जी। आप इससे आम खाने से मतलब रखिएगा। और एक बात और कहूंगी कि जो कहता है कि उस पार्टी को पूरी तरह खत्म कर देंगे, हमारे स्कूलों में बच्चे होते हैं क्या, दूसरा फर्स्ट आने वाला बच्चा दूसरा जो उसका प्रतिस्पर्धी है उसको कभी खत्म करने की बात करता है? कांग्रेस ने हमेशा प्रतिस्पर्धा की राजनीति की है और उसका खामियाजा हमें यह मिला है कि कुछ लोग आए और अपने आप को देश प्रेम की फ्रेंचाइजी खोलकर बताने लगे कि वही देशद्रोही देश प्रेमी है और दूसरों को देशद्रोही साबित करने पर तुल गए। कांग्रेस ने कभी इस देश के किसी नागरिक को देशद्रोही नहीं कहा। तो कांग्रेस लोगों की भावनाओं पर खेल कर कभी उसने चुनाव नहीं लड़ा। हमारे सिद्धांत है, देर सवेर जनता हमें पहचान रही है और धीरे धीरे कोई भी चीज ना स्थायी नहीं होती, कोई भी चिराग रात भर नहीं जलता। तो याद रखिएगा कि ये जो घमंडाज है, इन्हीं के पास 2 सीटें थी एक समय और आज ये सत्ता में है। हम मानते हैं, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन एक दिन जनादेश जो होगा वो कांग्रेस की अच्छाइयों का सम्मान करेगा, समावेशिता को समझेगा, उसके खिलाफ जितने भी इन्होंने षड्यंत्र किए हैं। आज बीजेपी के कम से कम 276 कार्यकर्ता अलग अलग समय में मेरे सामने बिलासपुर में, उन्होंने बिना किसी उम्मीद के कि कुछ पाने की उम्मीद हो, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं और उनका कहना है हमें कांग्रेस से कुछ नहीं चाहिए, पर बीजेपी हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकती है। तो आप तो जानती है कि कितने विद्रोही लोग बने हैं, इनके बागी हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि ये दूसरी पार्टी के लोगों को खरीद चलाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं करते। आप तो ये 3 महीने से हिमाचल में हैं। अनुमा जी, आप 3 महीने से हिमाचल में हैं, क्या कांग्रेस के कोई बागी नहीं हुए इस चुनाव में? कितने बागी हैं, उनकी लिस्ट है? देखिए, मैं जो बात कर रही हूँ, मेरी बात समझिएगा। कांग्रेस के बागी हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बागी होते हैं, आजाद जी बागी होते हैं, उनके यहाँ तो 50 साल। अब देखिए बीच में कौन बोल रहा है, अब देखिए बीच में बोल रही। जब आप सवाल मुझसे पूछ रही तो पूरा सुन लिया करिए। ठीक है, उसके बाद उनको मौका दीजिए, वो बोलेंगी। ठीक है अनुमा जी, मैंने आपको जवाब दिया। ठीक है अनुमा जी, बागी हुए थे, ठीक है अनुमा जी, ठीक, नहीं चुनाव लड़ रहे। अनुमा जी एक एक करके बात करेंगे। चलिए चारू जी, ये जो बागियों की लिस्ट है वो किसके पास ज्यादा है? भाई सत्ताधारी पार्टी आप हैं, आपके पास तो बागियों की लंबी फेहरिस्त है कि इतना ज्यादा है कि सभी नेता लगे हुए हैं, तो फिर कांग्रेस ही अकेली जिम्मेवार क्यों ठहरा रहे हैं आप? और वो कह रहे हैं आम खाने से मतलब रखिए, मतलब कि राहुल गांधी का ना आना कांग्रेस के किसी भी प्रदर्शन पर सवाल नहीं खड़े करेगा हिमाचल में, ये सीधे तौर पर अनुमा जी कह रही है। हमारे अध्यक्ष आए हुए, अब क्या बात करें?
जी नहीं आपके अध्यक्ष आए हमारे हुए हैं, राष्ट्रीय बिल्कुल, अध्यक्ष लेकिन यहाँ आए हुए हैं, हमारी प्रियंका गांधी जी हमारी जनरल सेक्रेटरी आई हुई है, रणदीप ठीक सुरजेवाला है, जी, बोलने दीजिए प्रज्ञा जी को, चारू प्रज्ञा जी को बोलने दीजिए अब। हाँ डिविजन ऑफ टाइम, हाँ तो थोड़ा सा इतिहास याद दिला देती हूँ मैं। इमरजेंसी किसके समय में आई थी? आप आज देशभक्ति की बातें करती हैं, है ना। सर्जिकल स्ट्राइक्स पे प्रश्न किसने उठाए थे? आज आप देशभक्ति की बातें करती हैं। जब हमारे वीर नौजवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, कांग्रेस का कौन सा नेता उनके घर जाता है? फौज के ऊपर मत बोलिए, मुझे बहुत शर्मिंदा करते हैं आप लोग, फिर बीच में बहुत ये सब शर्मिंदा चीजें- करते हैं आप लोग। फौज के ऊपर नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आप हम देखिए, सब जानते हैं, हम फौजी लोग जानते हैं आपकी ये जो सारी चीजें हैं ना, अनुमा जी ये एक तो दूसरों को अनुमा जी एक तो अब नहीं, आप भी मुझे बीच में नहीं बोलेंगी। नहीं, अनुमा जी देखिए, अनुमा जी नहीं, रीमा जी, अनुमा आप जी ठेकेदार अनुमा जी, नहीं हैं। आप फौज से हैं, नहीं, नहीं, ठेकेदार बिल्कुल आप ठीक बात उतार है, आप दीजिए। फौज से हैं, लेकिन आप ठेकेदार नहीं हैं। आप ठेकेदार नहीं बीच में हैं। नहीं बोलेंगी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तरीका आप नहीं है। ठेकेदार नहीं हैं। अब आप बीच में नहीं आप बोलेंगी। एक अनुमा जी, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, अनुमा जी, पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं। अनुमा जी, आप फौजियों बीच की में- ठेकेदार नहीं है। आप बीच में नहीं बोलेंगी बोलना है। और अनुमा वो जी, पीछे नहीं, से जो तीसरे अब बोल आप रहे हैं बीच ना, में नहीं दूसरे बोलेगी। आपको दूसरी पता- बात, एक उनको सेकंड, रोकिए। पहली बात ये कि कोई, पहली बात ये आप बीच में नहीं, एक सेकंड चारू जी, एक सेकंड ये उसका स्टाइल नहीं। चारू जी एक सेकंड, एक तो अनुमा जी आप बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने आपकी बारी में भी उनको भी रोका था। दूसरी बात ये कि आप यहाँ पे एक पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से हैं, आप यहाँ पे फौज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हो, क्योंकि फौज पे मैं यहाँ डिबेट नहीं कर रही हूँ। किस समय उस में पे फौजी तमाम नहीं सवाल नहीं बताइए? नहीं नहीं उस पे अगर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं तो हम उस पे अलग से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल बहुत कर सारी लीजिए, बातें आज बिल्कुल कही है कर फौज लीजिए, को लेकर बिल्कुल कि कर सर्जिकल लीजिए। स्ट्राइक पर आखिर किसने सवाल उठाया था, आर्मी किसने चीफ को नहीं लेकर के उठाया किसने सवाल? इंसल्ट की थी, नंबर क्या वो से सेना नहीं थी, उठाया था सवाल। ये सवाल भी खड़े हुए हैं ना फिर। लोगों तो को इसलिए अगर आप बात कर रही हैं तो अपनी पार्टी के हिसाब से बात सर्जिकल कीजिए। स्ट्राइक पे कोई नहीं उठाया था सवाल। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल नहीं सबूत उठा। किसने मांगे थे? हाँ, मांगना देखिए- पड़ेगा ना, क्योंकि आज वो सबूत तो तो फिर मेरे तो फिर स्टेशन के लोगों ने फौज किया पे था। चर्चा नहीं कर रही हूँ ना देखिए, मैं यहाँ पर, हम हिमाचल पर चर्चा कर रहे हैं, चुनाव पर चर्चा। ठीक है, उसने नहीं कहा था, चलिए नहीं कहे थे। ठीक है अनुमा जी, अब एक एक करके बात करते हैं। चारू जी आप जवाब दीजिए। रीमा जी, एक तो ये डीडी न्यूज का स्टाइल नहीं है और मुझे दुख हो रहा है इस प्रवक्ता को देखकर। ये आज इतनी उत्तेजित हैं तो जिस दिन चुनाव हारेंगी इन्हें तो सदमा लग जाएगा। इन्हें कहिए जाकर देखें इनके पार्टी के नेता कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और कितने लोगों को इकट्ठा करके चल पा रहे हैं। और वीडियो बना के दिखाने तेलंगाना का उपचुनाव नहीं जीत पाए तो हिमाचल में तो आप भूल ही जाइए क्या पर होगा। अच्छा, दूसरी बात, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। ये यहाँ पर अगर फौज की बात कर रही है तो मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। आप मुझे बताइए कितने हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए जिनके घर राहुल गांधी जी गए हों? कितने गए हैं? आपको ज्यादा पता होना चाहिए, मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स पे आपकी पार्टी ने प्रश्न उठाए, आपको चिंता करके उन पर प्रश्न उठाने चाहिए थे। आज यहाँ पर आप टीवी पे मेरे खिलाफ बोलकर कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर रही है जब आपने कांग्रेस को सपोर्ट करने का निर्णय ले रखा है। आखिरी बात यह है कि मैं आज अपने नेता के सारे दौरे, सारे प्रवास, डेट और टाइम के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ आपको गिनवा सकती हूँ। 3 महीने के नहीं मैडम जी, पूरे के पूरे 5 साल के, और कोई फर्क नहीं पड़ता हम सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, हम जनता के साथ उनके लिए काम करते हैं। आप बताइए राहुल गांधी कब गए थे पिछली बार हिमाचल प्रदेश? अच्छा, राहुल जी को छोड़िए, आज से पहले खड़गे जी कब गए थे हिमाचल प्रदेश? आज की बात छोड़ दीजिए, कब गए थे पिछली बार? जवाब दीजिए, उसके बाद उत्तेजित हुएगा और मेरे ऊपर जवाब दूं? रीमा जी जवाब दो, नहीं आती हूँ। ठीक है जी, मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। ठीक है चारू जी, ठीक है मैं जवाब लेती हूँ। उसके बाद जितेंद्र जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। और ये जो सवालों के जवाब है उसी पर जवाब दीजिएगा अनुमा जी, इधर उधर नहीं। हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, हमने डिसेंट्रलाइज करके रखा है अपनी पावर्स को। और हमारे जो यहाँ के सुक्खू जी हैं या मुकेश अग्निहोत्री जी हैं या रानी प्रतिभा देवी सिंह जी हैं, ये सारे लोग अपने लोगों के बीच लगातार रहे हैं। यही कारण है कि हमने उपचुनाव जीता था। और अगर केवल चुनाव की हार और जीत के ही से समझते हैं तो 8 दिसंबर को सारी बात समझ में आ जाएगी। आप जो बार बार कह रहे हैं, 9 बार प्रधानमंत्री आए हैं कुल जमा पिछले 5 सालों में, और उसमें से 5 बार चुनाव के समय आए हैं, 2 बार पिछले चुनाव के समय आए हैं, बीच में केवल 2 बार आए हैं। तो किस लिए परेशान हो रही हैं आप? हम डिसेंट्रलाइज करके अपने लोगों को, हमारी लीडरशिप जो है वो पावरफुल है, लोगों के बीच रही है, कोविड में काम किया है, लोगों को सब पता है। और इसके बाद हिमाचल की जनता सबसे ज्यादा साक्षर है, वीरभद्र सिंह जी ने सबसे ज्यादा स्कूल खोले थे, तो यहां के लोग भ्रम में नहीं आएंगे।
चलिए ठीक है जितेंद्र जी, ये जो तमाम सवाल हैं कांग्रेस को लेकर जो खड़े हुए वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त अगर हम हिमाचल के, क्योंकि अनुमा जी कह रही हैं कि वहां पर तो जनता खुद ब खुद रैलीज में आ रही है, उनको लाना नहीं पड़ रहा, और तमाम जो नेता हैं, आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस दमखम के साथ उतरी हुई है, या जो प्रिडिक्शंस चल रहे हैं या जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बेबुनियाद है? लंबी बहस दोनों में महिलाओं में हुई है और मैं केवल उसमें से तत्व निकाल के बताना चाहता हूं। पहली बात तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कई जगह कहा कि सत्ता का अहंकार बोल रहा है। ध्यान रखिए, सत्ता का अहंकार उस दिन बोला था जिस दिन प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव को, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को बिना किसी पद के होते हुए राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में आके फाड़ा था। वो होता है परिवार का और सत्ता का अहंकार। भारतीय जनता पार्टी तो आज चुनाव में जा रही है, उसमें कहां सत्ता का अहंकार, वो अपने काम गिना रही है। आप देखिए कि सत्ता का अहंकार क्या होता है। कितने हैं यहाँ? आप पहले देखे, बीच में मत बोलिए। बीच में नहीं, और आप थोड़ा सा आप प्रवक्ता हैं, अगर आप फौजी हैं तो आप कम से कम अनुशासन जानती होंगी। रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज, है ना? हाँ, जब मैं बता रहा हूं कि सत्ता का अहंकार क्या होता है तो आपको चुभ रही है। एक आदमी जाके केंद्रीय मंत्रिमंडल का फाड़ देता है और सार्वजनिक रूप से माफी भी नहीं मांगता प्रधानमंत्री से, वो क्या था? सत्ता का परिवार का अहंकार नहीं। दूसरी बात, आज आप केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण 20 साल गांधी परिवार और 10 जनपथ में, आज भी आपके हिमाचल प्रदेश में जो पोस्टर लगे हैं उसमें 2 लोग चुनावी राजनीति में हिस्सा लेते हैं, एक सोनिया गांधी जी, दूसरी राहुल गांधी जी। अभी प्रियंका जी ने किसी भी चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया है, केवल स्टार कैंपेनर हैं। वो केवल वहां पे दिखाई दिए हैं, जो चुनावी राजनीति के हिस्सेदार हैं वो लोग नहीं है। खड़गे जी अभी अभी जीते हैं, डिसेंट्रलाइज किया है आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान कर लीजिए कि उससे 4 दिन पहले तक अशोक गहलोत जी बनने वाले थे। किस मजबूरी में खड़गे जी बने सबको मालूम है। अब इस सब के बाद जब आप आते हैं कि इतनी सारी चीज़ों को लेके आपने खुद अपने मुंह से कहा, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जरा अच्छे से समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपने दमखम, अपने मुद्दे, अपनी नीतियों, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने के लिए नहीं लगी हुई है, बल्कि वो ये कह रही है कि आपने और पार्टी के लोगों को बुलाकर उनको टिकट दे दिए, आपके कार्यकर्ता नाराज हैं, इसका मतलब भीतर घात हो सकता है, उसका लाभ आपको मिलने वाला है। आपकी बातचीत का लबुलुआब ये है कि आप इस बात पे जीतने का दमखम रख रही हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। चलिए ठीक है अनुमा जी, क्योंकि आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो भी आपने देखी होगी। सुधांशु त्रिवेदी ने एक सवाल खड़ा किया, वो बहुत ही बेसिक सवाल है और वो सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है इस शो में। मैं इसीलिए जानना चाहती हूं क्योंकि आपने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा का, आपने बात की कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से किस तरह से सभी पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनके साथ भीड़ आ रही है, तमाम चीजें। तो एक सवाल खड़ा किया गया है कि जो भी, अभी मैं आपका ट्विटर हैंडल भी देख रही थी, उसमें आपने 2 दिन पहले ही एक ट्वीट भी रीट्वीट किया हुआ है कि ये है हमारे गांधी। तो अगर गांधी की ही विरासत को आगे बढ़ाने की अब बात है तो फिर गांधी जी की जगह गुजरात में राहुल गांधी नदारद है। नेहरू जी की विरासत को आगे बढ़ाना है तो वहां से भी राहुल गांधी जी की यात्रा नदारद है। इंदिरा गांधी जी की विरासत को आगे बढ़ाना है, वहां से भी नदारद है। तो ये तमाम जो नाम और स्लोगन ट्विटर पर चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन तमाम जगहों से तो भारत जोड़ो यात्रा नदारद है। तो फिर किस तरह से आगे बढ़ेगी ये विरासत? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में हैं, आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो मुद्दे हम जो 10 गारंटी लेकर आए हैं उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम है, महिलाओं के लिए है, 650 करोड़ का एक ऐसा फंड है जिसमें से इंटरेस्ट फ्री लोगों को, विद्यार्थियों को लोन मिलेगा अगर वो स्टार्टअप शुरू करना चाहें। उसके अलावा बागवान ही तय करेंगे अपने फलों की कीमत। अनुमा जी, तो ये जो हमारी गारंटी है वो लोगों से जुड़ी है। मैंने कुछ और पूछा था, मैंने कुछ और पूछा था, मैं कुछ और जानना चाह रही थी। अनुमा जी, तो क्या अब हम ये माने, क्या हमारे इस शो के माध्यम से दर्शक अब ये माने कि देश भर में अब जब भी चुनाव होंगे अलग अलग राज्यों में तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस की कमान संभाल के हर राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? राहुल गांधी से अपेक्षा या उम्मीद अब देश की जनता करना बंद कर दे, ये कांग्रेस की रणनीति अब बन गई है, क्या ये माना जाए अब इस चुनाव के बाद? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं, मनोनीत नहीं है।
बुला के नहीं बना दिए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ, आपके मनोनीत अध्यक्ष ही अब दिखाई देंगे हर जगह सिर्फ। तो आपको इसमें कहाँ डाउट है? आपको क्यों दिख नहीं रहे? आपको आज हिमाचल में नहीं दिख रहे वो, तो हिमाचल में अगर है तो जो आपको आंखों से दिख रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और क्या प्रमाण चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? आप जो मुझसे पूछे उसका जवाब भी आप लिख के देना चाहती है तो बताइए मुझे। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आप बार बार 2-3 बार आपने एक बात कही, आपने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया था, नहीं, संख्या पर उठाया था, और भारतीय वायुसेना के चीफ ने भी एक बार भी संख्या नहीं कहा था। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से सुन रही थी, हर बार सुना है। अरुणा जी, दिक्कत कांग्रेस की इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, दिक्कत यही है कि जब भी मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बुला रही हूं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर डिबेट नहीं करते, हम राहुल गांधी पर हम बात नहीं करते, उनको हम दिखाते नहीं। जब राहुल गांधी पर बात करो, उनके बारे में सवाल करो तो भी इल्जाम लगते हैं कि उन्हीं पे क्यों बात की जा रही है, खड़गे जी पर क्यों बात नहीं की जा रही है। तो आज एक बार तो तय कर लिया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या तो आरोप लगाना बंद कर दीजिए, या फिर चर्चा में भाग लेना बंद कर दीजिए, या फिर जवाब दे दीजिए। एक ही काम हो सकता है ना। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आप राहुल गांधी कांग्रेस के प्रचारकों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं चुनावों में? ये मेरा सवाल है, सिंपल सवाल है। आपका सवाल का जवाब देने तक सुनिएगा जी, है ना। देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी 7 सितंबर को, उस समय चुनाव घोषित भी नहीं हुए थे, और तब ऐसा सोचा गया था कि राहुल गांधी जी जहां भी रहेंगे वहां से आकर वो हो सकता है 1 दिन की रैली करे या कोई प्रचार करे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है, और वो वहां से चलना शुरू हुए हैं। और यहाँ जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं, यहाँ की अपनी लीडरशिप पूरी तरह लोगों के बीच है, हमारे मुद्दे लोगों के मुद्दे हैं, तो आपको किस चीज पे सवाल करना है? अब मैंने आपको बता दिया, पूरा जवाब दिया है। आपकी गुणी दर्शक सब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। चारू जी, जल्दी से जवाब, अब आपको जवाब मिल गया होगा। अब तो आप राहुल गांधी पर सवाल नहीं पूछेंगे ना कि वो गायब क्यों है, जवाब मिल गया होगा आपको। मुझे जवाब मिल गया। मुझे बड़े मजे आ रहे हैं सुन के कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से ज्यादा जरूरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्रवक्ता ने सच में ये बात जानबूझ के कही है या गलती से मुंह से निकल गई? मैनिपुलेट मत करिए, ज्यादा जरूरी नहीं कहा मैंने, जो कहा है वो यहाँ पर बीच में नहीं अनुमा जी, चलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुमा जी नहीं करवाना, देखिए अनुमा जी बीच में नहीं, चलिए एक बेहद ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से चल रही है। मैं चारू जी और अनुमा जी आपके पास आ रही हूँ। अभी हमें इस बेहद ही स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरा चलना होगा, मैं तुरंत लौट रही हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी की। And what is that rainbow? It has voters of 18 years. It has voters from 19 to 29 cohort. It has voters who are 80 plus. It has voters who are 100 plus. It also has voters who are PWDs, TGs, who live in far-flung areas, who live in urban areas, women, men. So what is the health? How do we judge it? What is our attempt to make it absolutely pure and healthy? That is what we want to explain to you. You have voters from hills, from deserts, from coast, from inside the coast, in the islands, and that's the rainbow which we are talking about. So, what are we attempting this time? It's always attempted, we are more focusing. It's a health. How do we judge the health? This also we will explain to you. The previous slide. चलिए एक बार फिर से हम अपनी चर्चा में जुड़ते हैं दोबारा। चारू जी, मैंने आपको बीच में रोका था तो आपको जवाब मिल गया है, और अब राहुल गांधी पर सवाल करने आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अनुमा जी का कहना है कि अब कमान जिनके हाथ में है वो फील्ड में दिखाई दे रहा है। नहीं, ठीक बात है, लेकिन रीमा जी मैं विनती करूंगी आपसे, मैं डीडी न्यूज पर इसीलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पर शिष्टाचार से डिबेट होती है। तो अगर आपके प्रवक्ता उस तरीके से डिबेट नहीं कर सकते तो आप मुझे ना बुलाया करिए, क्योंकि मुझे ये चैनल इसलिए पसंद है। शिष्टाचार अपना रही है वो, देखिए ना, चुप है वो, सुन रही है आपको, बोलिए। ठीक है। और जहां तक हिमाचल चुनाव की बात है, आपने कहावत सुनी होगी, नाई नाई बताओ बाल कितने हैं। तो बहुत ही थोड़े से समय के लिए अब उनको इंतजार करना पड़ेगा, और अपने आप जब बाल कट के सामने आएंगे और सीटों पे वोटों की गिनती होगी, उनको पता चल जाएगा कि जो ये नए आज सिस्टम हमको समझा रही है ना, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से बिल्कुल अनोखे हैं, कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से बड़ी हो गई है, इनके मेन नेता प्रचार ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन
पुराने इनके अध्यक्ष अगर एक बार हिमाचल आ जाते हैं तो इनको लगता है कि इन्होंने बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। कभी भी इन्होंने हिमाचल का किसी भी मुद्दे को कहीं पर भी उठाया हो वैलिड तरीके से तो आप यहाँ पर सारी बातें करिए, वरना आप पूरी दुनिया को नए तरीके से कौन सी पॉलिटिक्स सिखाने चले, मुझे समझ में नहीं आया। खैर, अब मैं कांग्रेस के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी पार्टी पर वापस आती हूँ, मैं अपनी पार्टी पर वापस आती हूँ, मैं अपनी पार्टी की मेहनत पर वापस आती हूँ। मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ था, है और आने वाले समय में फिर से सबको पता चल जाएगा कि क्यों भाजपा के साथ जनता का भरोसा और आशीर्वाद है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमीन पे काम करती आई है, इसीलिए उनको जनता का साथ मिलता है। ये कोई हर 5 साल में 3 महीने देने वाली पार्टी नहीं है। हमारा जो कार्यकर्ता है, अच्छे दिन हो, मुश्किल समय हो, कोविड आए, कहीं पर जंग छिड़ जाए, हमेशा हर समय साथ में जमीन पर हाजिर रहते हैं, बड़े से लेकर छोटे से छोटा। और ये अहंकार नहीं बोल रहा, ये हमारे हर साल हर दिन की मेहनत बोल रही है। ठीक है अनुमा जी, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ साजिश नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, जुमले नहीं करती। जो आज तक कहा है वो हमेशा करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आपने देखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम आई है गांव के लोगों के लिए, यहां तक कि गोबर तक खरीदने की एक योजना है जो यहां पर भी हमने बात की है। 10 लीटर दूध यहां के लोगों से खरीदेंगे। तो जो चीजें यहां के लोगों के, हिमाचल की हिमाचलियत से जुड़ी है, उसको कांग्रेस पार्टी ने सबसे आगे रखा है, हमेशा रखती आई है। और इस बार आप देखेंगी, मैंने जैसे कहा कि आप उस दिन पैनल में मुझे जरूर बुलाइएगा, क्योंकि ये जितनी भी बातें हो रही हैं, भ्रम में लाने की बातें हो रही थी। ठीक है अनुमा जी, मैं बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी कोशिश रहेगी, ये बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी इसी पैनल को मैं बुलाऊं। लेकिन आप, क्योंकि लगातार मुझे अच्छा लग रहा है कि लगातार आप वो मुद्दे गिना रही हैं जो कि हिमाचल चुनाव में आप लोगों के घोषणा पत्र में, शपथ पत्र में इस तमाम मुद्दे रखे गए, लेकिन फिर ये जरूरत क्यों पड़ रही है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा जाती हैं हिमाचल में, उनको बताना पड़ रहा है कि उनका हिमाचल से कनेक्ट हिमाचल की बेटी के तौर पर है, इंदिरा गांधी के साथ जो जुड़ाव रहा उसके तौर पर है, उनका घर यहां पर, ये तमाम बातें, फिर ये इमोशनल कार्ड क्यों खेला जा रहा है? रीमा जी, आप देख रही हैं कि एक आते हैं प्रधानमंत्री जी, कहते हैं मुझे मंडी की सेपू बड़ी पसंद है, हमीरपुर का धाम पसंद है, चंबा का रुमाल पसंद है, ऊना का गन्ना पसंद है। ये क्या करने आ रहे हैं वो? भाई यहाँ तो ये तो किसको नहीं मालूम है कि इंदिरा गांधी जी की अस्थियों के अवशेष, यहाँ जो राख थी वो हिमालय के ऊपर डाली गई थी। किसे नहीं मालूम है? क्या ये रिश्ता नहीं हुआ? आप खुद जानती है। चलिए ठीक है, जानती है तो इसको मेरे पास समय की बाधा है, समय की बाधा है अनुमा जी। उम्मीद है कि जो आपने यहाँ पर चैलेंज किया है, जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन भी ऐसा कुछ पैनल हमारे साथ हो और फिर हम जरा बात करेंगे कि किसके दावों में कितना दम था। बहरहाल आप सभी खास मेहमान आज हमारे साथ 5 की पंचायत के इस विशेष शो में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त पुणे, जहां पर की राजीव कुमार जी की मुख्य चुनाव आयुक्त की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीधे वहीं चलते हैं। धन्यवाद। How many times in 1 month it is starting today and it will be published on 5th of January finally. Forms will be taken for changes till 1 month. What will happen during that month? This is to give you a confidence that any political party, as a very important stakeholder, is part and parcel and partner of this exercise all through. Let's see how. When this is announced now, the district magistrate who are the DOs and the chief electoral officers will have a meeting with all the political parties to explain the process. They will keep minutes of it. The draft roll, which is the roll as existing on 1st January 2022, a copy of it would be given to them to see if there is any problem. If the parties feel that in their booth or in their constituency somebody's name is missing, somebody's name is extra, they have a right to object and bring to the notice of the DO. So that transparent is the system. Whatever number of forms will be filed, they will also be given to the political parties on weekly basis. So if, let us imagine a polling station, if it has say around 1200 voters, so if 50 voters apply, if somebody is married, come to the village, 15 voters apply, the list would be given to the political parties, all regional recognized political parties, to see that, please see if there is anything wrong, bring it to the notice, and they have a right to object by filling up a form.
all applications are also uploaded on the CO's website. So every stage, nobody's name should get included unless an opportunity is given, unless a disclosure is made. Then those forms get disposed of. So that disposal rate along with the decision is also uploaded on the CO's websites. Another very important thing is the CO and the DOs request the political parties to appoint one block level agent who is for one booth, so that he or she is there for all the times along with the BLO. Entire month, please keep looking at the entire process they are doing, all the forms coming, all the decisions being taken, somebody's name added, somebody's name changed, somebody's deleted. Please be with us, look at it, and since you belong to that area, you have first-hand knowledge, please object if there is a problem. Then final roll, when it is published, a copy is again provided, so that you can compare that at the time of draft roll we gave you this much, now the final roll says this much. Next, the list of the voters during this process, it is booth-wise available on the website and in a clickable mode, so that you know. And it is posted on the notice board of the ERO, notice board of the polling station, so that the school or the place in a village or in the locality, one can go and see this is what is the final thing. Personal notice is served if anybody's name is to be deleted. This is, no name can be deleted unless there is a verification and there is a personal notice given for that particular person. And 7 days clear period is given to the political parties after the publication to still object if there is anything which is missing. Friends, next we will say that deletion again is possible only when, next slide, deletion is possible only when the form 7 is filled. It is not possible otherwise. Nobody suo moto can remove anybody's name. No suo moto deletion. There are narratives which keep creating in the country that voter list is not correct. Somebody's name is wrong. Somebody is wrongly added. So what we are explaining is that here is the chance for 30 days. It's available all the time, but 30 days focused. If there is any problem, please come forward. Please get the voters listed as you feel they are not listed, or if they are wrong, please get them removed. When I come to the purity part, I'll also mention this. Next. Then all deletions except death are to be verified by an officer not below the rank of Tehsildar or Deputy Tehsildar when a Form 7 is filled. So, while we say that entry to the voter list is without much barriers, we encourage, but exit is not suo moto. We don't want any voter to go out. If there is so that nobody can wrongly be denied that chance. So what we intend, the Commission says, is that we will make all inquiries before deleting anybody, and that too when somebody has filled a form. So 10% of total deletions, if at all. So the number is very small. If you go to a booth, 1500 persons, 10%, if at all it happens, then all deletions, maximum 4, 5, 6, 7 would happen. Even then, 10% of the total constituency, the ERO would have to check personally. So this is what is the level of transparency. While we attempt to enlist everybody, we also attempt that process is absolutely transparent, fair, और जिस किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन करनी है, जिस किसी को भी पार्टीज को साथ में रहना है, तो अपने वोटर्स को बनाने के लिए, अपने वोटर्स को ऐसा देखने के लिए कि वो दूसरी जगह से नहीं है, कृपया साथ में रहिए. This is the time. You must help us to make this entire process absolutely clean. Now friends, I will come to the purity part of the
poll. There are certain issues in the at times because of the data entry. किसी का नाम में गलती हो सकती है, किसी की फोटो गलत हो सकती है. So this is the time now to correct that. Anybody can fill up a form and get the name corrected, get the photo uploaded, changed, can bring a smarter photo and put it, can correct discrepancies in the epic. And now epics are also smart epics, which we are giving, and how you can download that also we will tell. The process. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ये प्रेस वार्ता आप पुणे से सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर कि वो पहुंचे हुए हैं और उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और